मंथ चाइना से कुछ ऐसे वीडियो क्लिप सामने आए जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। चाइना के हेनान प्रोविंस में लोग बैंकों के बाहर लंबी लाइनों में दिखाई दिए और वहां की लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। सो इस क्राउड को कंट्रोल में करने के लिए चाइना ने एज यूजुअल वही किया जो वो करता आया है। उसने आर्मी टैंक्स सड़कों पर उतार दिए, जिसके बाद लोगों को डर था कि 1989 का ताइवान मैसेकर फिर से न हो जाए। सो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई चाइना में सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना के रियल स्टेट क्राइसिस के बारे में। 2021 का एवरग्रांडे ग्रुप का फुल तो आपको याद ही होगा, जो चाइना का सबसे बड़ा रियल स्टेट ग्रुप था और जिसके ऊपर $300 बिलियन का डेट था, जो वो चुकाने में नाकाम रहा, जिसके बाद उसकी वैल्यूएशन में काफी गिरावट देखने को मिली। अब चाइना का ये रियल स्टेट क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप तक न रहकर पूरे के पूरे चाइना में फैल चुका है। चाइना की अराउंड 81 सिटीज में वहां के होम बायर्स ने EMI चुकाने से मना कर दिया। जो चाइना के ऑन गोइंग या ऑन कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जो टोटल मॉर्गेज है वो लाई करता है अभी $296 बिलियन पर। लास्ट फ्यू मंथ्स में चाइना में होम सेल्स के मामले में काफी गिरावट देखने को मिली। जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या अभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो बीच में अटक गए हैं, क्योंकि बिल्डर्स के पास अभी पैसा ही नहीं है। सिचुएशन कितनी खराब है उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिल्डर्स वीट, गार्लिक या वाटरमेलन्स को एज ए डाउन पेमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है। अगर आज शाम भाषा में गए तो आप वीट या गार्लिक या वाटरमेलन देकर अपना हाउस बुक करा सकते हैं। चाइना में आपको एक ट्रेडिशन देखने को मिलेगा कि वहाँ की हाउस होल्ड्स अराउंड अपनी सेविंग का 70% सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका 32% शेयर सिर्फ और सिर्फ लैंड सेल से ही आता है। चाइनीज इकोनॉमी में वहाँ के रियल स्टेट सेक्टर की अराउंड 30% हिस्सेदारी है, यानी अगर चाइना की कुल GDP $14 ट्रिलियन है तो वहां के रियल स्टेट सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन अराउंड $4 ट्रिलियन है। यानी अगर चाइना का रियल स्टेट सेक्टर कोलैप्स करता है तो चाइना की पूरी इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर सकती है। प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में जहां चाइना की GDP ग्रोथ 8 पॉइंट समथिंग रहने का अनुमान है, इसके मुकाबले चाइना की जो GDP ग्रोथ है वर्ल्ड बैंक की माने तो सिर्फ और सिर्फ 4.2 रहेगी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस क्राइसिस का या अगर चाइना का पूरा रियल स्टेट सेक्टर कोलैप्स करता है तो इसका पूरे का पूरे वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट आता है। चाइना में रिसेशन आता है तो इसका वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस बात को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान सेमीकंडक्टर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ चाइना में बनते हैं या फिर ताइवान में बनते हैं, उनकी कमी आने के कारण पूरी दुनिया भर की ऑटो इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो हम एज्यूम कर सकते हैं अगर चाइना में रिसेशन आता है तो इसका पूरे की पूरी दुनिया पर इफेक्ट पड़ेगा। अदर पॉइंट की हम बात करें तो चाइना आज हैवीली तरीके से वो अदर कंट्रीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है। चाइना इस प्रोजेक्ट में अराउंड $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहा है 139 कंट्रीज में। अगर इस फंडिंग पर किसी भी तरह का इफेक्ट पड़ता है तो इसका खामियाजा सीधे तौर पर उन कंट्रीज को उठाना पड़ेगा जिन्होंने चाइना से बहुत ही हैवी अमाउंट में डेट ले रखा है या लोन ले रखा है।